हेलो मेरे प्यारे सिस्टर, आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं हूं आपका भाई चंदन एक बार पुनः एक नई वीडियो लेकर के आपके बीच आ चुका हूं। मेरे प्यारे प्यारे सिस्टर, 35,000 एएनएम की नई नौकरी आने वाली है बिहार स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत। अब ये जो नई नौकरी आएंगे तो इसमें आपका एक सीट हो सके, आपकी नौकरी हो सके, इसीलिए अभी से तैयारी करना शुरू कर दीजिए। और मैं आज तीसरा क्लास लेकर के आ चुका हूँ। जिन कैंडिडेटों को 2-3 क्लास छूट गया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया हूँ, वो 2-3 क्लास का आप लोग देख लीजिएगा, या फिर प्ले लिस्ट में जाइए, जीके का भी क्लास रखा हूँ। 2 क्लास जो मिडवाइफरी का करवा चुके हैं, एएनएम टेक्निकल क्वेश्चन का वो भी है, तो सारे क्लास को देखिए और कोई डाउट होगा तो कमेंट करिएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन करिए, वहाँ से आपको PDF मिल जाएंगे। कोई डाउट होगा तो वहाँ से भी हमसे डायरेक्ट पूछ सकती हो। साथ ही मेरे प्यारे सिस्टर, ऑल सब्जेक्ट का जितने भी सब्जेक्ट होता है सभी सब्जेक्टों का क्लास हम शुरू कर दिए हैं। एएनएम सेकेंड ईयर का स्टूडेंट जल्दी से देखिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में भी मिडवाइफरी सब्जेक्ट है और आप लोग के लिए भी ये वैकेंसी होंगे, क्योंकि जब आप लोग पास करिएगा तो आप लोग इस वैकेंसी के अंतर्गत आ जाओगे फॉर्म अप्लाई करने के लिए। इसीलिए क्लास को मिस मत करिएगा, सारे क्लास को देखते रहिएगा। चलिए, आज मैं जो तीसरा क्लास लेकर के आया हूँ, इस तीसरे क्लास को डिटेल्स में VVI क्वेश्चन है, सारे डिटेल्स में क्वेश्चन को देखते हैं। तो चले क्लास की तरफ। प्यारे सिस्टर, हम आ चुके हैं क्वेश्चन पर और ये आज का ये तीसरा क्लास है। तो हम तीसरा क्लास जो स्टार्ट कर रहे हैं तो 21 नंबर क्वेश्चन से शुरू करेंगे। पुनः एक बार मैं जानकारी दे देता हूं, अगर आपका 2 क्लास छूट गया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है दोनों क्लास का, या फिर आप लोग प्ले लिस्ट में चले जाइए, मिडवाइफरी एएनएम लिखा होगा, उस प्ले लिस्ट को क्लिक करके देख सकते हो। जीके का भी क्लास हम करवा चुके हैं, तो जीके का भी आप लोग क्लास देख लीजिएगा। सारे क्लास बैक टू बैक लाऊंगा। चलिए इस क्वेश्चन से शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की जो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में जो सर्वाइकल कैंसर की प्राथमिक विशेषता क्या है, यानी कि ये 4 ऑप्शन है, इसमें से बताना है कि सर्वाइकल कैंसर की प्राथमिक विशेषता क्या है, यानी कि प्रथम विशेषता उसकी क्या है सर्वाइकल कैंसर की। तो ऑप्शन है मेरा पॉलेरिया, वजन बढ़ना, उल्टी होना, अनियमित मासिक धर्म होना। तो सर्वाइकल कैंसर की प्राथमिक विशेषता क्या हो जाएगा? तो अगर ये सर्वाइकल कैंसर की जो प्राथमिक विशेषता होता है, प्रथम विशेषता होता है इसकी, तो ये होता है अनियमित मासिक धर्म होना। अगर आपकी मासिक धर्म अनियमित हो रहा है तो ये सर्वाइकल कैंसर की एक प्राथमिक विशेषता होता है, इसलिए मासिक धर्म टाइम पर होना जरूरी होता है। चलिए आगे की क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा ये है, यहाँ पर देख सकते हो, यदि किसी महिला के अंतिम मासिक धर्म का पहला दिन 22 जुलाई था, यहाँ से गौर से देखिएगा आप लोग, यदि किसी महिला के अंतिम मासिक धर्म का पहला दिन 22 जुलाई था तो बच्चे के जन्म के अनुमानित तिथि क्या होगी? अब देखिए, किसी महिला के अंतिम मासिक धर्म का पहला दिन 22 जुलाई था, है ना, तो टाइम दिया हुआ है, तो बच्चे का जन्म लेने की अनुमानित तिथि क्या हो सकता है, ये आप लोग को बताना है। तो 15 अप्रैल, 29 अप्रैल, 5 मई या 14 मई। तो अगर आप लोग इसको कैलकुलेशन करिएगा तो आपको कैलकुलेशन के अनुसार से, अगर पहला दिन 22 जुलाई था तो बच्चे का जो जन्म का दिन होगा, आप लोग कैलकुलेशन कर लीजिएगा, आपको 29 अप्रैल आएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 29 अप्रैल। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ओव्यूलेशन होने के बाद डिंब के लिए व्यवहार कार्य रहता है। अब देखिए, ओव्यूलेशन होने के बाद डिंब के लिए व्यवहार रहता है। अब ये इसमें से कितने घंटे व्यवहार रहता है ओव्यूलेशन होने के बाद डिंब के लिए? टाइमिंग पूछ रहा है, व्यवहार रहता है मतलब कितने देर तक, कितने घंटे तक ओव्यूलेशन के बाद डिंब के लिए टाइमिंग रहता है। तो अब बात करते हैं, अगर हम लोग ओव्यूलेशन होने के बाद डिंब के लिए टाइमिंग की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 से 6 घंटे, 12 से 18 घंटे, 24 से 36 घंटे या 48 से 72 घंटे। तो इसका राइट आंसर अगर बात करेंगे तो ओव्यूलेशन होने के बाद डिंब के लिए जो टाइमिंग होता है वो टाइमिंग आप लोग को 12 से 18 घंटे होते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से राइट आंसर हुआ। 18 घंटे, 12 से 18 घंटे होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये है, प्रोलैप्स कार्ड वाली लेबर में महिला के लिए सबसे सुरक्षित पोजीशन क्या है? अब देखिए, प्रोलैप्स कार्ड वाली महिला लेबर में सबसे सुरक्षित पोजीशन क्या है? पोजीशन क्या होना चाहिए? लापरवाह, पाउलर्स, लिथोटॉमी, ट्रेंडनबर्ग। बताना है प्रोलैप्स कार्ड वाली लेबर महिला के लिए सुरक्षित पोजीशन क्या हो सकता है।
तो प्रोलेप्स कार्ड वाली महिला के लिए अगर सबसे सुरक्षित पोजीशन की बात करेंगे तो ट्रेंडलबर्ग होगा। ठीक है, इसका क्या आंसर हो जाएगा? ट्रेंडलबर्ग हो जाएगा। मेरे प्यारे सिस्टर, आप लोग पीडीएफ के लिए बात किए थे कि सर पीडीएफ आप टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिए। देखिए पीडीएफ मैं आपको 50 क्वेश्चन को एक साथ डाल दूंगा, आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के लिख भी सकते हो, क्योंकि छोटा छोटा डालता हूँ, 10-15 क्वेश्चन का ही क्लास लेता हूँ, तो आप लोग रोक रोक करके लिख भी सकते हैं, है ना। या पीडीएफ का अगर आप लोग इंतजार कर रहे हैं तो पीडीएफ के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, पीडीएफ मैं एक साथ दूंगा, ऐसे मैं प्रोवाइड नहीं करूँगा छोटा छोटा करके। इसलिए या तो अभी आप लोग नोट डाउन कर ले या फिर वेट करें, आप लोग को बहुत जल्द हम पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? माँ द्वारा महसूस की जाने वाली पहली भ्रूण हलचल क्या कहलाती है? अब देखिए, माँ के द्वारा जब पहली बार भ्रूण हलचल करती है तो उसको क्या कहते हैं? बिजली, किंकंग, संगई और मतपत्र। तो माँ के द्वारा जब महसूस की जाने वाली पहली भ्रूण का हलचल होता है, पहली बार जो भ्रूण का हलचल होता है वो क्विंकिंग कहा जाता है, क्विंकिंग कहा जाता है ना। इसको याद रखेंगे, क्विंकिंग कहा जाता है, क्विंकिंग कहा जाता है। बच्चे का जब पहला यहाँ पर हलचल होता है तो ये क्विंकिंग कहा जाता है, जो कि माँ के द्वारा महसूस किए जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, निम्नलिखित में कौन सा एक वर्णित प्रकार की महिला बोनी श्रेणी नहीं है? अब कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन से वर्णित प्रकार की महिला बोनी श्रेणी में नहीं है? एंड्रॉयड, गनाइक्वाइड, प्रसूति, एंथ्रोपाइड। तो चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो अगर यहाँ पर बात करेंगे कि बोनी श्रेणी के अंतर्गत नहीं आते हैं तो बोनी श्रेणी के तो प्रसूति हो जाएगा। तो यहाँ से एक वर्णित प्रकार की महिला जो बोनी श्रेणी के नहीं अंतर्गत आएंगे, ये प्रसूति होता है, जो कि बोनी श्रेणी के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो याद रखेंगे यहाँ से ऑप्शन नंबर सी, प्रसूति महिला, जो कि बोनी श्रेणी के अंतर्गत नहीं आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि यहाँ से देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्भवती महिला की देखभाल कर रही नर्स से पूछा जा रहा है कि स्तनपान कब से शुरू करें, उसे उचित उत्तर क्या होना चाहिए? अब देखिए, गर्भवती कोई महिला है, अब गर्भवती महिला है तो उससे पूछा जाता है, जब बच्चे जन्म ले लेते हैं तो तब की स्थिति में पूछा जा रहा है कि स्तनपान कब से शुरू करें। तो प्रसव के बाद, प्रसव के आधे घंटे बाद, 4 घंटे के भीतर, प्रसव के 4 घंटे के भीतर प्रसव के, यहाँ लिखने में उल्टा हो गया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ से बात करेंगे 6 घंटे के भीतर प्रसव के बाद, डिलीवरी के बाद 8 घंटे के भीतर। तो यहाँ बताना आपको राइट आंसर इसका क्या होगा। तो गर्भवती महिला को देखभाल कर रही नर्स से अगर पूछा जाएगा स्तनपान कब शुरू किया जाए, तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा प्रसव के आधे घंटे के भीतर, है ना। प्रसव के आधे घंटे के भीतर आप लोग स्तनपान शुरू कर सकते हैं उसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर देखेंगे, 28 नंबर का क्वेश्चन है, थोड़ा लंबा है, गौर से देखिएगा। गंभीर गर्भावस्था प्रेरित उच्च रक्तचाप के साथ भर्ती 16 वर्ष के प्राइमरी ग्रेविड रोगी को अंतःशिरा मैग्नीशियम सल्फेट दिया जाता है। नर्स निम्नलिखित में से कौन सी जानकारी प्राप्त करनी चाहिए? यहाँ पर फिर से मैं जानकारी दे देता हूँ। एक गंभीर गर्भावस्था प्रेरित उच्च रक्तचाप के साथ भर्ती 16 वर्ष की प्राइमरी ग्रेविड रोगी, देखिए एक महिला है जो रक्तचाप के साथ गर्भावस्था में और उच्च रक्तचाप के साथ 16 वर्ष की उम्र में प्राइमरी ग्रेविड रोगी के अंतःशिरा को मैग्नीशियम सल्फेट दिया जाता है। तो निम्नलिखित में से नर्स को क्या जानकारी प्राप्त करना चाहिए? मूत्र उत्पादन हर 8 घंटे हो रहा हो ये, या फिर हर 4 घंटे में डीप टेंडन रिफ्लेक्स करता है, हर घंटे श्वसन दर कर रहा है, हर 6 घंटे में रक्तचाप हो रहा है। इनमें से क्या जानकारी प्राप्त करना चाहिए अगर गर्भावस्था में 16 वर्ष की महिला को प्राइमरी ग्रेविड रोग को अगर मैग्नीशियम सल्फेट दिया जाता है तो इस स्थिति में बात करेंगे तो हर घंटे श्वसन दर कर रहा है कि नहीं, ये स्थिति एक नर्स को देखना चाहिए, है ना। वो श्वसन दर हर घंटे हो रहा है कि नहीं, उसका श्वसन दर सही है कि नहीं, इस स्थिति को देखेंगे। अगर मैग्नीशियम सल्फेट दिया जाता है 16 वर्ष की गर्भावस्था में अगर उसका उच्च रक्तचाप है तो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। एक है 25 वर्ष की स्तनपान कराने वाली महिला को बुखार आया। देखिए 25 वर्ष की स्तनपान कराने वाली महिला को बुखार आया, तीव्र स्तन दर्द और सूजन, निम्नलिखित में कौन सी जीव इस तीव्र स्तन समस्या का कारण बनता है? अब यहाँ पर आप लोग नहीं समझे तो फिर से बता दे रहा हूँ कि 25 वर्ष की स्तनपान कराने वाली महिला को बुखार आ जाता है, अगर उसके स्तन में तीव्र दर्द आता है और सूजन जैसे महसूस होता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा जीव इस तीव्र स्तन का समस्या बनता है, जो स्तन में दर्द आता है इसकी समस्या बनता है? तो ऑप्शन है स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्लोकोस,
एंट्रोकोकस, न्यूमोकोकस। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो अगर यहाँ से हम लोग बात करेंगे, अगर स्तन में तीव्र दर्द आता है 25 वर्ष से स्तनपान कराने वाली महिला का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूमोकोकस। न्यूमोकोकस एक यहाँ पर जीव है जिसकी वजह से यहाँ पर तीव्र स्तन दर्द और सूजन यहाँ पर उत्पन्न होते हैं अगर 25 वर्ष से महिला अगर स्तनपान कराती है, और उस स्थिति में जब इसका महिला को बुखार आया रहता है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन हम लोग आगे हैं। नर्स एक गर्भवती महिला के मूत्राशय को कैथीटेराइज करने वाली है, उससे पता होना चाहिए कि महिला मूत्र मार्ग के बारे में निम्नलिखित सभी तथ्य सत्य हैं को छोड़ करके। तो इसकी लंबाई लगभग 1.5 इंच, यह योनि छिद्र के पीछे हो, यह मूत्र जनांगी डायफ्राम के माध्यम से छेद करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो अगर इसका राइट आंसर होगा यह योनि छिद्र के पीछे होते हैं। तो नर्स अगर एक गर्भवती महिला को मूत्राशय को कैथीटराइज करने वाली है तो उसे पता होना चाहिए कि महिला का मूत्र मार्ग योनि छिद्र के पीछे होना चाहिए, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। तो मेरी प्यारे सिस्टर, आज के इस टॉपिक में, आज की इस वीडियो में सिर्फ 30 तक क्वेश्चन रहने देते हैं, 30 तक, और आगे की वीडियो आप लोग वेट करिए। कल एक और वीडियो लाऊंगा। देखिए छोटा छोटा वीडियो रहेगा तो पढ़ने में अच्छा लगेगा, चूँकि अभी जो वैकेंसी है वो भी आने में टाइम है, इसलिए धीरे धीरे पढ़ेंगे और सारे सब्जेक्ट को लेकर के चलेंगे। बाकी सब्जेक्ट भी बहुत जल्द क्लास स्टार्ट करेंगे। तो मेरे प्यारे सिस्टर, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन करिएगा। थैंक यू।